हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरी लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं। हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन स्टार्ट किया है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पॉलिटी का। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा था, प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था। बेसिक चीजें जो होती हैं प्रस्तावना के बारे में, कि प्रस्तावना में किसके बारे में वर्णन है, उसका संविधान का स्वरूप क्या बताया गया है, संविधान का स्रोत किसे बताया गया है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पॉलिटी में सबसे मेन समझना ये है कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी आपके केसेस सुनाए होंगे, जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट वाद पूछे जाते हैं, है ना। तो मैंने आपको वो भी बताया था, केशवानंद भारती हो गया, बेरूबारी हो गया, और हमने ट्रिक के माध्यम से बहुत सारी चीजें याद भी की थी। तो आप रिवाइज जरूर करते चलिएगा, जिससे हम जब टेस्ट ले तो आपको सारी चीजें याद रहें। टेस्ट आपका संडे को होता है, तो इसलिए ज्यादा परेशान नहीं हो कि टेस्ट कब होगा, टेस्ट कब होगा। संडे को आपका टेस्ट होगा। जितना भी एक हफ्ते में हम कवर कर लेंगे, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, स्टैटिक जीके में, सब आपका एक साथ होगा, जिससे आप सारी चीजों की प्रैक्टिस एक साथ कर पाए। ठीक है, तो रिवाइज जरूर करते रहिएगा। उसके अलावा एक कंप्लीट टेस्ट आपका होगा, कंप्लीट लूसेंट टेस्ट, वो आपका ऑनलाइन होगा। कहाँ पे? एप्लीकेशन पे, ब्राह्मी एकेडमी के। उसमें जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 5,000 का इनाम, जो सेकंड रैंक लाएगा उसको 2,500 का, और जो थर्ड रैंक लाएगा उसको 1,700 का इनाम मिलेगा। ऑनलाइन रहेगा तो आप कहीं से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और अभी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको उस टाइम पे मिल जाए और वो मिस ना हो, है ना। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। इसका क्या मतलब है? मतलब ये चीज आपने तो पढ़ी होगी कहीं ना कहीं कि हमारा संविधान जो है वो बहुत सारे, हमने जितने भी उस टाइम पे अवेलेबल थे संविधान अलग अलग देशों के, वहां से लिए हैं। तो वहां से कौन सी चीज ली है? अच्छा, पूरा का पूरा हमने कहीं से कुछ नहीं उठाया है, हमने उसको अपने तरीके से इंडियन वे में थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, तो जो भी अच्छी चीजें थी, अब उस टाइम पे मतलब भीमराव अंबेडकर जैसे पूछा गया कि आप मतलब ऐसे उधार का बटुआ वगैरह भी कहते हैं, तो ऐसे ये सब क्यों कर रहे हैं, आप अपना खुद का क्यों नहीं बनाते? तो सिंपल सा उनका आंसर था कि इतने सारे संविधान अवेलेबल है और जितने भी देशों ने संविधान बनाए हैं, तो सीधी बात है उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें उठाई होंगी, तो हम कुछ बिल्कुल नया क्यों ट्राई करें? जो चल रहा है पूरे विश्व में, जो चीजें ट्राई एंड टेस्टेड है कि भाई ये चीज जो है वो देश में चलती है, ऐसे अगर अप्लाई करोगे तो देश में चलेगी, तो हम वही चीजें लेंगे। अभी हमारा देश नया नया बन रहा है, तो कोई ऐसी बहुत अलग सी चीज नहीं ले लेंगे जो मतलब किसी भी देश ने अभी अपनाई नहीं है, किसी भी देश ने ट्राई नहीं की है, और उसके बाद हमें क्या हो, प्रॉब्लम देखनी पड़ जाए, है ना। इसलिए उन्होंने बोला कि ये ज्यादा अच्छा है कि हम जो चीजें यूज कर रहे हैं, जो और लोग यूज कर चुके हैं, उसी को अपनाया जाए अपने तरीके में, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, हमने यूएसए से क्या लिया, हमने कनाडा से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया। अब इसमें देखिए आप ट्रिक नहीं बना सकते हैं। जैसे ट्रिक में इतने बड़े बड़े ये शब्द हैं, विधि का शासन, आप विधि बस नहीं ले सकते, शासन बस नहीं ले सकते। सेम ऐसे ही संसदीय विशेषाधिकार, जो आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है या संसदीय विशेषाधिकार जिसे कहें, तो आप इसको छोटा नहीं कर सकते। छोटा कर लेंगे तो ट्रिक बन जाएगी, छोटा नहीं कर सकते तो ये दिक्कत आती है। विधि का शासन हो गया, जैसे आपका रूल ऑफ लॉ हो गया, विधायी प्रक्रिया हो गई, लेजिस्लेटिव जितने भी प्रोसीजर हैं वो हो गए, तो ये सब आपको पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। और इसके लिए फिर क्या तरीका हो सकता है, फिर हम कैसे याद करके रखें, कैसे ट्रिक बनाएं? तो उसमें बस एक तरीका होता है कि आपको, मैंने क्या बोला है, आपको क्या बनानी है, कहानी बनानी है। अब इस कहानी में आपको क्या इमेजिन करना है, एक देश इमेजिन करना है। जैसे हम ब्रिटेन की बात करें तो हम फिर देखेंगे ब्रिटेन में क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो आप ब्रिटेन में अंग्रेजों को इमेजिन कर सकते हैं, है ना। अंग्रेजों को इमेजिन करने के बाद आप क्या देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली हमने ली है। इसके अलावा थोड़ा आपको बैकग्राउंड भी जानना पड़ेगा। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमने क्यों उठाया, क्योंकि हमारे देश में कौन काम कर रहा था, हमारे देश में ब्रिटेन काम कर रही थी, है ना। यहाँ पे ब्रिटेन जो है वो हमारे यहाँ जो है शासन कर रही थी। तो ब्रिटेन में जो भी शासन चल रहा होगा, जैसे मान लीजिए संसदीय शासन प्रणाली चल रही थी ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा था वहां पे, उसके अलावा रूल ऑफ लॉ चल रहा था, तो उसने वही चीजें हमारे भारत में अप्लाई कर रखी थी, क्योंकि हमारा भारत क्या था, उसके अंडर में था, है ना, कॉलोनी था उसकी। तो ब्रिटेन में जो भी आपके कानून चल रहे थे वो हमारे यहाँ अप्लाई हो रखे थे, तो ये सारी चीजें वहां चल रही थी।
अब आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जैसे क्या बना हुआ है, पार्लियामेंट बना हुआ है, संसद बनी हुई है। तो संसद उस टाइम पे भी संसद बनी हुई थी, उस टाइम पे भी जो है आपके मंत्री वगैरह होते थे, उस टाइम पे भी आपके चुनाव वगैरह होते थे। तो हमारा देश जो है उसको अडॉप्ट कर चुका था। जो ब्रिटेन की आपका जो सिस्टम था, जिसमें संसद में लोग आके बैठते हैं, एक तरफ आपके मेन लीडर रहते हैं, लीडर ऑफ हाउस रहते हैं, एक तरफ अपोजिशन वाले बैठे होते हैं, फिर आपस में वाद विवाद करते हैं। उसके अलावा कैसे आपका कोई भी बिल आना चाहिए, बिल पास करने की पूरी प्रोसेस क्या होती है, तो बहुत सारी चीजें तो हम फॉलो कर रहे थे। बहुत सारी चीजें ये सारी जो आपकी ब्रिटेन की है, क्योंकि हम उसकी कॉलोनी थे तो इसलिए हम कंफर्टेबल थे, हम मतलब आराम से संसद में बैठ के काम कर सकते थे, क्योंकि हमें पता था। तो ये चीज हमने ब्रिटेन से उठा ली कि भाई तुमने हमारे यहाँ शासन किया है, तो जो मेन चीजें तुम्हारे यहाँ की हम फॉलो करते आ रहे हैं, जिसमें हमें आसानी है बहुत ज्यादा। जैसे कि आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली होगी, संसदीय विशेषाधिकार की, यहाँ पे जो आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता पार्लियामेंट के किसी भी मैटर में। यहाँ तक कि अंदर कितना भी झगड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होता कि क्रिमिनल केस लग जाए या आपका कोई भी और केस लग जाए उसके ऊपर, अंदर जो है वो आपका, जैसे लोकसभा में है तो लोकसभा स्पीकर हो गया, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में है तो राज्यसभा के जो चेयरमैन हो गए, ये सब हैंडल करते हैं अपने लेवल पे, है ना। सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है इंटरफेयर, तो ये क्या होता है, उसके पास प्रिविलेज होता है, विशेषाधिकार होता है। तो ये सारी चीजें हम देख रहे थे, ब्रिटेन में देख रहे थे, हमारे यहाँ भी वही चीजें लागू हो रखी थी, तो हमने उन्हीं से उठा लिया। अब याद कैसे करेंगे कि हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। एक तो आपको याद रखना है, पार्लियामेंट से रिलेटेड जितनी चीजें हैं हमने किससे लिए, ब्रिटेन से लिए, क्योंकि पार्लियामेंट वाला सिस्टम हम उन्हीं को फॉलो कर रहे थे लगभग, आप मान लीजिए कि मतलब 100 सालों से। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने उन्हीं का ले लिया। तो यहाँ पे क्या है, संसदीय शासन प्रणाली जैसे हो गया, संसदीय विशेषाधिकार हो गए, तो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी है तो आप उससे ही रिलेट कर देंगे। तो संसद की जो प्रणाली है हमने किससे ली है, ब्रिटेन से ली है। फिर उसके जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं, उसको जो प्रिविलेजेस मिले हैं, वो हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए। उसके अलावा विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, आपने ये देखा होगा कि उस टाइम पे भी जैसे किसी ने अगर कोई गलत काम कर दिया, ये मान लीजिए किसी को फंसाना भी है, जैसे भगत सिंह जी ही हैं तो उनको भी फांसी देनी है, तो एक पूरा प्रोसीजर होता था कि हाँ पहले आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। ये नहीं था कि अंग्रेज मतलब गोली मार दे कहीं पे भी, मतलब वो उनका अलग तरीका था, लेकिन पूरी प्रोसेस के साथ वो जाते थे कि ठीक है हम जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, और ये अलग बात है कि कोई सुनेगा नहीं, लेकिन कोर्ट का जज बताएगा कि इनको फांसी देनी है, उसके बाद हम जो डेट डिसाइड करेगा तब फांसी दे देंगे। तो एक पूरा शासन चलता था, किसका शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। तो यहाँ पे विधि जो है, रूल जो है, क्योंकि ब्रिटेन में चल रहा था कि कोई भी सिचुएशन जो है आपकी वो विधि के अनुसार होगी, विधि में जैसा लिखा है वैसा ही होगा। सेम वही इंडिया में भी अप्लाई कर रखा था। तो रूल ऑफ लॉ जो है, विधि का शासन जो है, वो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया। फिर आता है विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया मतलब यहाँ पे हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। मतलब जो अब हमने बात की ना कि जैसे बिल आएगा, बिल कैसे आएगा, बिल पास होने की जो प्रोसेस है वो सारी हम क्योंकि फॉलो कर रहे थे ब्रिटेन वालों को ही, तो हमने बोला चलो तुम्हारा ही आसान लग रहा है तो तुम्हारा ही ले लेते हैं। तो विधायी प्रक्रिया हमने किससे ले रखी है, ब्रिटेन से ही ले रखी है। फिर एकल नागरिकता, ये याद रखिएगा, सिंगल सिटीजनशिप जो है हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। यूएसए में आपके डुअल सिटीजनशिप है, तो हमने एकल नागरिकता, अगर एक नागरिकता की बात करें, सिंगल सिटीजनशिप की बात करें, तो वो भी ब्रिटेन से उठाया है। ठीक है। उसके बाद मंत्रिमंडल प्रणाली, ये जो आपका कैबिनेट सिस्टम है, कैबिनेट सिस्टम आप देखेंगे कि हमने मंत्रिमंडल बना रखे हैं, उसके बाद सबको मंत्रालय दे रखा है, वो सारा काम देखते हैं। तो ये चीज भी हमने कहाँ से उठाई है, ये भी हमने उठाई है ब्रिटेन से। अब देखिए संसद वाला लिया है हमने काम, तो उसके बाद मंत्रिमंडल वाला भी हमने वहीं से लिया है। विधि का शासन मतलब अंग्रेज अपने टाइम पे भी विधि फॉलो कर रहे थे, कानून फॉलो कर रहे थे, तो हमने विधि वहां से उठा ली है। उसके अलावा विधायी प्रक्रिया, बिल कैसे पास करना है, कैसे उसकी प्रोसीजर होगी, वो भी हमने किससे लिया है, ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता, नागरिकता याद रखिएगा थोड़ा अलग है, तो एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है। या ब्रिटेन, आप इमेजिन करिए कि ब्रिटेन जो है, जो आपके अंग्रेज हैं, वो एकल नागरिकता रखते हैं अपने पास। ठीक है। फिर आता है आपका द्विसदनीय प्रणाली, इसको क्या बोलते हैं, बाई कैमरलिज्म। अब ये भी आपका क्यों रहेगा ब्रिटेन से, क्योंकि जब आपके हम ब्रिटेन के कॉलोनी हुआ करते थे, जब उनके कैद में थे, तो आप तभी हमने क्या कर लिया था, हमने 2 सदन बना लिए थे, है ना।
तो द्विसदनीय प्रणाली जो आपकी लोकसभा, राज्यसभा, तो द्विसदनीय प्रणाली बाइकैमरलिज्म जो है वो कब से चल रहा था? उनके टाइम से ही चल रहा था। तो सीधी बात है, हमने किससे लिया होगा? ब्रिटेन से लिया होगा, है ना। अब इसको आपको क्या करना है? पूरा इमेजिन करना है कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया होगा। संसद वाली हमने चीजें ली हैं, तो संसद की क्या हो गई? यहाँ पे शासन प्रणाली होगी, संसदीय शासन प्रणाली हो गई। विशेष अधिकार जो हमने दे रखा है संसदीय, तो वो भी हमने वहीं से लिया है। कानून जो विधि का शासन है वो हमने उससे लिया है। सिंगल सिटीजनशिप, जो अंग्रेज होते थे उनके पास एकल नागरिकता रहती थी, वो हमने वहां से ले लिया। मंत्रिमंडल जो है आपका, तो मंत्रिमंडल हमने वहां से लिया है। मंत्रिमंडल पूरी व्यवस्था जो बनाते हैं। बिल पास करने की जो आपकी व्यवस्था है, तो आपकी जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, यहाँ पे विधायी प्रक्रिया, वो भी हमने वहां से लिया। उसके अलावा जो दो सदन होते हैं, बाइकैमरलिज्म या द्विसदनीय प्रणाली जो है, वो हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से लिए। याद रखिएगा, आपको टोटल 5-6 याद रखने हैं। तो अगर आपको कोई मिस भी हो रहा है तो फिर आप गिन लीजिए कि ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे करके आपको 6-7 टोटल याद रखने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो आपके चीजें हैं, मेन चीजें, वो 7 हमने किससे लिए? ब्रिटेन से लिए। इंग्लिश भी मैंने लिखा है क्योंकि पॉलिटी में इंग्लिश बिल्कुल ही अलग होता है, तो आप समझ ही नहीं सकते हैं, इसलिए दोनों इंग्लिश वाले इंग्लिश तरफ देख के चलेंगे, हिंदी वाले अपना हिंदी देखेंगे। फिर अमेरिका की बात आती है। अमेरिका से भी हमने लगभग 7 चीजें ले रखी है। अब देखिए, अमेरिका जो है, अमेरिका से हमने क्या लिया होगा? अमेरिका बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग देश है, तो उससे हमने बड़ी बड़ी चीजें उठाई है, जैसे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार हमने वहां से उठाए हैं। जब हम राइट्स की बात करेंगे, अधिकारों की बात करेंगे, तो कहां से लेंगे? अमेरिका से लेंगे। उसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता, अभी आप देखेंगे कि जो हमारा जो एक सिस्टम होता है पूरा पॉलिटी में, जब हम पढ़ते हैं तो एक या तो फेडरल होता है या तो यूनिटरी होता है, मतलब संघात्मक हो गया या एकात्मक हो गया। तो ये चीजें हम देखेंगे कि होता क्या है, और हम देखेंगे जो आपका यूएसए है वो क्या है? आपका संघात्मक है, फेडरल है। इसलिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो कैसी हो जाती है? मतलब फेडरल है, तो उसके जो फेडरल वाले फीचर होंगे वो कहां से हम लेंगे? यूएसए से लेंगे। तो ये अपने आप समझ में आ जाता है कि ठीक है, ये जो है संघात्मक वाले फीचर हैं, संघात्मक वाली चीजें जो है यूएसए में अच्छी थी, इसलिए हमने कहां से लिया होगा? अमेरिका से लिया होगा। तो संघात्मक में जैसे क्या आता है आपका? संविधान की सर्वोच्चता, मतलब यहाँ पे आपका जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ही आपका क्या है? सर्वोच्च है। जैसे आपका ब्रिटेन में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च नहीं है, वहां पे अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है। तो हमें क्या, हमें तो ये पता ही है कि हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, तो हमने ये कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब देखिए, अगर हमने संविधान को सर्वोच्च बना रखा है, कोई भी उंगली ना करे, तो उसके लिए एक आदमी भी बैठाना पड़ेगा ना, ध्यान देने के लिए कि भाई आपके जो संसद वाले लोग हैं, मंत्रिमंडल के हो गए या उसके अलावा आपकी कार्यपालिका हो गई, तो कुछ इंटरफेयर ना करे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक आदमी बैठाना पड़ेगा देखने के लिए, संविधान की सर्वोच्चता मेंटेन रखने के लिए। तो हमने किसको बैठाया? न्यायपालिका को, जुडिशरी को। और न्यायपालिका को जब बैठाया तो पावर तो देनी पड़ेगी, तो हमने न्यायपालिका को क्या दे दी? स्वतंत्रता दे दी। तो यहाँ पे हो गया आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। इसीलिए आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना ज्यादा दबाव नहीं रहता है। वैसे रियलिटी की बात अलग है, लेकिन आप देखेंगे बिल्कुल अलग काम करती है आपकी जुडिशरी। बड़े बड़े जो आपके केसेस होते हैं वो बिना दबाव के सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्या है? स्वतंत्रता है। उन्होंने बोला कि हम मतलब जैसे आपका राम मंदिर की बात करें या किसी भी हम बड़े केस की बात करें, उन्होंने बोला ऐसा करना है तो ऐसा फिर करना है, वो फिर करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है? उसको हमने स्वतंत्रता दे रखी है। और स्वतंत्रता ये हमने ली कहाँ से है? तो अमेरिका से ली है, क्योंकि अमेरिका में जितनी भी आप चीजें देखेंगे स्वतंत्रता वाली, चाहे वो आपके मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता हो, उसके अलावा हमने जुडिशरी को, जो आपके न्यायपालिका है, उसको स्वतंत्रता दे रखी है, वो भी वहीं से आएगा। संविधान की सर्वोच्चता की बात करेंगे, वो भी हमने अमेरिका से ले रखा है। उसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन, ये आप देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो भी बहुत ज्यादा पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, मतलब कोर्ट को बहुत ज्यादा पावर देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम फिर क्या कर रहे हैं? जुडिशियल रिव्यू किस लिए है? जिससे आपकी न्यायपालिका की पावर बढ़ जाती है। तो जहां पे भी न्यायपालिका को हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, वो सारी चीजें हमने किससे ली हैं? अमेरिका से ली है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका में जो आपकी न्यायपालिका है, जुडिशरी है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर आता है निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उन पर महाभियोग। यहाँ पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड हिज इम्पीचमेंट, जो आपका इम्पीचमेंट है, महाभियोग है, वो हम कहां से ले रहे हैं? वो अमेरिका से ले रहे हैं। आपको
अगर डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल याद रहती है तो आप उससे भी इमेजिन कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर हमें हटाना होगा, महाभियोग करना होगा, तो हमें किससे करना पड़ेगा, मतलब हम अमेरिका का महाभियोग कर रहे हैं ना, तो राष्ट्रपति का महाभियोग हमने किससे लिया है, अमेरिका से। तो आप चाहें तो यहाँ पे महाभियोग में डोनाल्ड ट्रंप जो है आपका, डोनाल्ड ट्रंप को भी इमेजिन कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जब हम हटाते हैं, सेम उसी ही प्रक्रिया से हम भारत में भी राष्ट्रपति को हटाएंगे। तो महाभियोग जो है, जो इम्पीचमेंट है, वो हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। फिर उपराष्ट्रपति का पद, ये भी याद रखिएगा, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है हमने अमेरिका से लिया है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के नीचे हमेशा आप देखेंगे कि आपको क्या रहेगा, एक कोई ना कोई आपका उपराष्ट्रपति रहेगा। तो उपराष्ट्रपति हमने कहाँ से लिया है, हमने अमेरिका से लिया है। उसके अलावा उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। अब देखिए, अगर यहाँ पे हमने स्वतंत्रता दे रखी है न्यायपालिका को, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जो आपके वहां के जजेस हैं, जो कि आपके मान लीजिए किसी भी सांसद के खिलाफ या आपकी जो विधायिका है, कार्यपालिका है, इनके खिलाफ कोई ऐसा निर्णय सुना देती है जिसमें आपकी जो विधायिका है, कार्यपालिका है, उनके खिलाफ होता है, तो फिर क्या कर सकते हैं, वो लोग करेंगे कि भाई जिस जज ने सुनाया है उसको हटा दो। तो इसीलिए फिर क्या करा गया, ये यहाँ पे जो उच्चतम और उच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उनको हटाने की विधि जो है थोड़ा सा कठिन बनाई गई है। तो जो चीजें हमारे न्यायपालिका को पावर देती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, आपके संविधान को पावर देती है, वो सब हमने कहाँ से लिया है, वो हमने अमेरिका से लिया है। तो ये हो गया आपका, सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका मौलिक अधिकार, हमने फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया अमेरिका से, ठीक है। आपके अधिकारों की बात करेंगे वो अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट और मतलब आपके हाई कोर्ट या पूरा का पूरा न्यायालय की बात करें, उसकी स्वतंत्रता कहाँ से ली है हमने, अमेरिका से। जुडिशियल रिव्यू, जिसमें कि आपको न्यायपालिका को पावर मिलती है, वो हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, उच्च और उच्चतम न्यायालय में, क्योंकि जजेस को आप बहुत आसानी से हटा देंगे तो वो आपके खिलाफ तो कभी दे ही नहीं पाएंगे कोई निर्णय, इसलिए उसकी विधि जो है हमने कठिन बनाई। वो भी कहां से ली है, अमेरिका से। उसके अलावा हम क्या करते हैं, राष्ट्रपति देखेंगे कि राष्ट्रपति को हटाने की, डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की जो प्रक्रिया, सेम वैसी ही प्रक्रिया हमने ले ली है। उसके अलावा उपराष्ट्रपति का जो पद है, जैसे आप कमला हैरिस वगैरह देखते हैं, तो उपराष्ट्रपति का पद भी जो है हमने कहां से लिया है, ये भी हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे पूरे हो गए ना, हाँ ये याद रखिएगा, आपको क्या करना है, मतलब गिनती करना है कि हाँ 6-7 हो गए। हमने संविधान की सर्वोच्चता की बात करी, हमने फंडामेंटल राइट की बात करी। फिर न्यायालय के 2-3 आते हैं। 3 न्यायालय के कौन से आएंगे, एक तो जुडिशियल रिव्यू आएगा, एक आपका स्वतंत्रता आएगी न्यायालय की, उसके अलावा जो आपके जजेस हैं उनको हटाने की प्रक्रिया आएगी। तो आपके ये 5 हो गए। फिर उसके बाद एक राष्ट्रपति का महाभियोग आएगा, एक उपराष्ट्रपति का पद आएगा। ऐसे आप टोटल करके देखेंगे, हाँ 7 याद करने, 7 याद हो गए, बात खत्म। न्यायालय से रिलेटेड 3 है, एक सर्वोच्चता की बात करते हैं संविधान की, एक मौलिक अधिकार की, और 2 बात करते हैं, एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति की, ठीक है। याद रखिएगा, महाभियोग की बात कर रहे हैं इम्पीचमेंट की, तो यहाँ पे इम्पीचमेंट जो है वो कैसा रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप जैसा रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल जरूर याद रखनी है। फिर बात आती है आयरलैंड की। आयरलैंड आपकी एक कंट्री है, वहां से हमने क्या लिया है, वहां से हमने लिया है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी। ये भी याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम। डीपीएसपी जो है वो हमने कहां से लिया, आयरलैंड से, ठीक है। आयरलैंड से, अब यही है, आपको पहले नाम अच्छे से याद होना चाहिए। आयरलैंड की बात कर रहे हैं, है ना। आयर जो है, ये आपका आयरलैंड जो है, इसको एयर भी कर सकते हैं, है ना। एयर से रिलेटेड कोई लैंड है आयरलैंड, या एयर से रिलेटेड लैंड। तो यहां हमने क्या लिया, सबसे पहले डीपीएसपी लिया। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन यहाँ पे नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति। नॉमिनेशन ऑफ एमिनेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विसेज बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। आप देखेंगे कि लोकसभा में तो हमने क्या कर रखा है, रिजर्वेशन वाली प्रक्रिया कर रखी है, लेकिन राज्यसभा में ये रिजर्वेशन नहीं दे रखा है। तो हमने क्या कर रखा है, वहां पे कर रखा है कि जो आपके राष्ट्रपति होंगे वो क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि नॉमिनेट मतलब कहाँ से मनोनयन करेंगे। ऐसे लोग जो विज्ञान में अच्छा कर रहे हैं, साहित्य में अच्छा कर रहे हैं, कला में अच्छा कर रहे हैं और समाज सेवा में अच्छा कर रहे हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, उनको नॉमिनेट करेंगे। तो हमारे राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं इन 4 कैटेगरी से। ये 4 कैटेगरी भी आपको याद रखनी है, साहित्य से, लिटरेचर, कला, आर्ट
विज्ञान साइंस, सोशल सर्विसेज आपका हो गया समाज सेवा, इन चारों से करना है और ये चारों आपको याद भी रखने हैं। अभी चाहे तो आप यहाँ पे याद कर लें या फिर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो आपके राज्यसभा में नॉमिनेशन राष्ट्रपति किसका किसका करते हैं तो आप वहां पे भी याद कर सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं इन चार चीजों में, या तो लिटरेचर साहित्य कुछ अच्छा लिखने विखने का हो, उनका कला से रिलेटेड हो, या तो विज्ञान से रिलेटेड हो, या तो समाज सेवा से रिलेटेड हो। तीसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। आप देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का जो इलेक्शन प्रोसीजर होता है वो बहुत कठिन होता है ना, पूरा सीक्रेट बैलेट बनाते हैं और लोग फिर उसमें अपने क्या रखते हैं, मतलब वहां पे बताते हैं कि पहले नंबर पे हम इनको दे रहे हैं प्रेफरेंस, दूसरे पे इनको दे रहे हैं, फिर सब कैलकुलेट होते हैं। आपके जो लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, उसके अलावा जितने भी आपके इलेक्टेड मेंबर हैं सबके वोट जो है वो अलग अलग होते हैं, वोट वैल्यू अलग अलग होती है। बहुत डिटेलिंग में आप पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो काफी कठिन प्रक्रिया है। वो हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड से ली है। ठीक है, एयर जो है एयर से ली है, एयर से रिलेट करना है या तो एयर से कर सकते हैं या आयर का कुछ भी, मतलब अगर किसी का नाम बताना हो तो आयर का आप आया भी कर सकते हैं। ठीक है, आया जो है हमारी, तो आया मतलब किसी बंदी का नाम है आया, तो वो लड़की क्या है उससे रिलेटेड आपको तीन चीजें याद रखनी है। एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड हमारी आया, दूसरी राष्ट्रपति जो चार आपके अलग अलग कैटेगरी के लोगों को आपके क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। कैटेगरी कौन कौन सी है? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। तो नॉमिनेशन जो है वो राष्ट्रपति का आया देखती है। उसके अलावा जो डीपीएसपी है, नीति निदेशक सिद्धांत, जब राज कोई नीति बनाएगी तो कौन सा सिद्धांत फॉलो करेगी ये भी कौन बताएगा? आपकी आया बताएगी। ठीक है, तो तीन चीजें हैं। अच्छा, ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपको तीन चीजें याद रखनी है दिमाग में, जिससे ये ना लगे कि इसमें कुछ और भी होना चाहिए। आपने तीन चीजें याद कर ली, बस ये होगा कि हाँ ठीक है, आयरलैंड में सिर्फ इतना ही है। पहला तो डीपीएसपी है जो कि बहुत बार पूछा जाता है, ये तो मतलब याद रखेंगे ही रखेंगे, भूल ही नहीं सकते इसको। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया है? याद रखना ही है उसको, हमने अमेरिका से लिया है ना। स्वतंत्रता की बात करेंगे, मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, अमेरिका से। फिर आया राष्ट्रपति जो है वो क्या करते हैं, राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, ये हमने आया से लिया है। उसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी आया जो है हमारी, वो क्या करती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल रहती है, इसलिए उसको पता है कि ये निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया होती क्या है। तो यहाँ पे हो गया प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसेस जो है, उसके बारे में हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया, आया से लिया। तो सिर्फ तीन चीजें हैं, तीनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहले है प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ये प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल, हमने प्रस्तावना की भाषा ली है। आप देखेंगे कि प्रस्तावना जो है सबसे पहले, जो आपका प्रियम्बल है, सबसे पहले कहाँ आया था? तो यूएसए के संविधान में आया था। लेकिन यूएसए के संविधान में जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो हमने नहीं ली है। हमने भाषा कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का, जैसे लोग क्रिकेट देखते हैं, जिन लोगों को क्रिकेट पसंद है, तो वो ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर उठा सकते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं ये सारी चीजें, क्योंकि आपको 5 याद करनी है टोटल। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का हो गया प्रस्तावना की भाषा, ऑस्ट्रेलिया, या फिर कोई ऑस्ट्रेलिया का कोई भी आपको याद कुछ भी आ रहा हो तो आप उससे कर सकते हैं। कुछ लोगों को कुछ भी नहीं पता तो आप कंगारू से याद कर लीजिए, क्योंकि ये तो आपने सुना ही होता है कि जो आपके कंगारू होते हैं वो कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो आप कंगारू से इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्रस्तावना की भाषा है, सबसे पहले जो हम प्रियम्बल देखते हैं उसकी जो लैंग्वेज है वो किसने दी है? कंगारुओं ने दी है। ठीक है, फिर समवर्ती सूची का प्रावधान, जो ये आपका प्रोविजन ऑफ कॉनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची आप देखेंगे ऐसी एक लिस्ट हमने बना के दी है आपके केंद्र को कि आप इसमें कानून बना सकते हैं। एक लिस्ट हमने बना के दी है स्टेट को कि राज्य इसमें कानून बना सकते हैं। एक लिस्ट हमने बनाई है कि जिसमें केंद्र और राज्य दोनों आपके क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई कभी कंफ्लिक्ट आया, कोई भी विवाद हुआ, तो फिर आपके केंद्र की चलेगी लास्ट में। तो ये जो समवर्ती सूची का प्रावधान है कि भाई दोनों बना सकते हैं, मान लीजिए कोई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें दोनों को बनाने की जरूरत है, तो ये हमने कहाँ से लिया है? कंगारुओं से लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फिर केंद्र राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, अभी आप डिटेल में देखेंगे जो आपका जो सेंटर है और स्टेट है उसकी अलग अलग क्या शक्तियां होती हैं, फिर उनका हम कैसे डिवीजन करते हैं, ये भी हमने किससे लिया है? कंगारुओं से लिया है। ठीक है,
फिर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, याद रखिएगा ज्वाइंट सिटिंग हमने कंगारुओं से ली है, या ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि जो आपके कंगारू होते हैं वो हमेशा संयुक्त रूप से बैठते हैं, है ना। इमेजिन करना है, जो कंगारू होते हैं हमेशा साथ में संयुक्त रूप से बैठते हैं, ज्वाइंट मीटिंग करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग करते हैं। तो ज्वाइंट सिटिंग हमने किससे ली है? ऑस्ट्रेलिया से, कंगारुओं से। फिर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड एसोसिएशन। याद रखिएगा यहाँ पे हम फ्रीडम ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हैं, आराम से आप व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो ये किससे लिया? हमने कंगारुओं से लिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाले लोग व्यापार काफी अच्छे से करते हैं, फ्री ट्रेड करते हैं आराम से। तो हमने भी ये ट्रेड जो है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारी चीजें हमने किससे ली है? हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से, है ना। फ्रीडम होनी चाहिए, आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता जो है वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। अब आपको याद रखना है, 5 चीजें याद रखनी है। एक तो जो आपकी कंगारू है वो साथ में बैठ के मीटिंग करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा हमने बताया कि समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जो केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं उसमें कानून। समवर्ती सूची हमने किससे ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। उसके अलावा फिर जब हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की, यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य की जब स्वतंत्रता की बात करेंगे वो हमने उसी से लिया है। मतलब जो आपके कंगारू हैं वो आराम से क्या कर सकते हैं? फ्रीडम के साथ व्यापार कर सकते हैं। उसके अलावा केंद्र राज्य संबंध हो गया आपका, तो जो सेंटर और राज्य आपका, सेंटर और स्टेट है, उन दोनों के बीच कैसे आपका रिलेशन होंगे वो हमारा कंगारू बताता है। उसके अलावा जो आपकी प्रस्तावना की भाषा है, प्रियम्बल की लैंग्वेज है, वो कौन बताएंगे? कंगारू बताएंगे। तो यह कंगारुओं की प्रस्तावना की जो लैंग्वेज होती है बिल्कुल अलग है, हमने वही उठा ली है, ठीक है। आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा 5 चीजें आपको याद रखनी है, उंगली में 5 चीजें गिन के याद रखिएगा। जब इमेजिन करिएगा, जब आप रिवीजन करिएगा तो गिनती के आपके 5 चीजें उंगली में आनी चाहिए कि ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया आपका जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया है? तो देखिए जर्मनी जो है, जर्मनी से आपको क्या याद रहता है? हिटलर याद रहता है हमेशा। और हिटलर है मतलब वो क्या करेगा? वो आपके यहाँ पे मौलिक अधिकारों पे क्या करेगा? कंट्रोल करेगा कि नहीं, फंडामेंटल राइट आपके कुछ है ही नहीं, मौलिक अधिकार आपके कुछ है ही नहीं। तो बस इतना इमेजिन कर लीजिएगा कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी, आपातकाल होगा, तो वहां पे मौलिक अधिकारों पे क्या क्या असर पड़ेगा, ये चीज हमने जर्मनी से ली है। जर्मनी मतलब आपका हिटलर, और हिटलर से हमने क्या लिया है? हिंदी में ही लिख देते हैं, हिटलर, ठीक है। जर्मनी मतलब हिटलर, और हिटलर से हम क्या लेंगे कि जैसे ही आपका नेशनल इमरजेंसी लगेगी, आपातकाल लगेगा, आपके मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, वैसे खत्म नहीं होते हैं पूरे के पूरे, लेकिन आप इमेजिन जरूर ऐसे कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट खत्म होते हैं आपातकाल लगते ही, नेशनल इमरजेंसी लगते ही। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? जर्मनी से हमने ये चीज ली है, ठीक है, इमरजेंसी लगते ही। फिर रूस में हो गया आपके मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। तो यहाँ पे जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने किससे ली है? रूस से ली है। तो रूस मतलब आपका आज के उस टाइम पे क्या था? सोवियत संघ था आपका, ठीक है। तो हमने रूस से क्या लिया है? ड्यूटी। अब इसको आप कैसे इमेजिन करेंगे? मान लीजिए आपको, अगर आपने पुतिन की शक्ल देखी है, ठीक है, वैसे भी देखी ही होगी क्योंकि अभी युद्ध वगैरह चल रहा था, तो आए दिन आप पुतिन की शक्ल देख रहे थे। तो पुतिन की शक्ल से याद रखना है कि पुतिन ने सबको क्या दे रखा है? सबको ड्यूटी दे रखी है ना। मौलिक आपके जो कर्तव्य है, सबको अपने अपने कर्तव्य बता रखे हैं कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो पुतिन ने सबको क्या बता रखे हैं? अपने देशवासियों को कर्तव्य बता रखे हैं, वही चीज हमने ले ली है। डोनाल्ड ट्रंप का आपको याद रखना है इम्पीचमेंट, जब महाभियोग जो है वो हमने ले रखा है। उसके अलावा पुतिन से हमने क्या ले रखा है? पुतिन से हमने ले रखा है कर्तव्य। उन्होंने बताया सारे देशवासियों के क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कुछ आपके मौलिक कर्तव्य हैं, वो हमने ले ली। उसके अलावा अगर बात करें कंगारुओं की, तो कंगारुओं को मैंने बता दिया, साथ में बैठ के मीटिंग करते हैं, संयुक्त आपकी ज्वाइंट सेटिंग हो गई। समवर्ती सूची का प्रावधान है। प्रस्तावना की लैंग्वेज, उनकी जो लैंग्वेज है हमने वही लैंग्वेज ले ली है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी है हिटलर मतलब आपके मौलिक अधिकारों पे क्या होगा? कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, ठीक है। फिर जापान से हमने क्या लिया? तो जापान से बहुत सिंपल सी चीज ली है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जिसको बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जब आप अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बस ये याद रखिएगा, जापान से हमने एक चीज ली है, जर्मनी से एक चीज ली है, रूस से एक चीज ली है। रूस से हमने कर्तव्य लिए हैं, आपका जो पुतिन है उससे कर्तव्य लिए हैं, जो आपका हिटलर है उससे हमने क्या लिए हैं? हमने मौलिक अधिकार कब खत्म होंगे वो लिया है। जापान जो है, जापान बहुत सीधा साधा सा देश, वहां से हमने क्या लिया है? वहां विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, हमने वो ली है। विधि ने एक प्रक्रिया स्थापित कर रखी है, वो हमने कहां से लिया, जापान से लिया। या ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही काम होता है, जो विधि ने बता दी, जो स्थापित कर दी प्रक्रिया, उसी से काम होगा जापान में, तो वही हमने ले ली है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जापान। याद रखिएगा इन तीनों में सिर्फ एक एक आपको याद रखना है, जापान में एक, रूस में एक, जर्मनी में एक। फिर आता है कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया है, याद रखिएगा कनाडा से हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे ले रखा है कि केंद्र जो है आपका सशक्त रहेगा। अभी हम क्या बात कर रहे थे, फेडरल फीचर की, तो आपका केंद्र और राज्य दोनों को पास पावर हमने दे रखी है। वो हमने कहाँ से लिया है, वो हम लेंगे किससे, अमेरिका से। जैसे न्यायालय को हम अधिकार देंगे कि अगर कोई भी गड़बड़ कर रहा है तो न्यायालय फिर वहां पे देख सकता है, तो न्यायालय को पावर दे रहे हैं, मतलब हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं फेडरल फीचर। ये आप डिटेल में और पढ़ेंगे अभी। कनाडा से हमने क्या लिया है, वो सारी चीजें ली हैं जिससे आपका केंद्र स्ट्रांग होता है। तो हमारे पास यहाँ पे संघात्मक विशेषताएं हैं, लेकिन आपका केंद्र जो है उसको हमने थोड़ा स्ट्रांग बनाया। जैसे यहाँ पे अवशिष्ट शक्तियां जो है हमने किसको दी है, केंद्र को दी है। जो आपका रेसिड्यूरी पावर है वो हमने केंद्र को दिया है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई नया मुद्दा आ गया, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका बिल्कुल नया मुद्दा है ना, और थोड़े टाइम पहले साइबर क्राइम जो है वो पहली बार आया था, तो उसके लिए जब हमने संविधान बनाया तब तो ऐसा कुछ था नहीं, तो उसके लिए वहां पे कुछ वर्णन होगा नहीं। लेकिन जब अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया और इसकी वजह से अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें कानून बनाना पड़ेगा। तो संविधान में बोला है कि जितनी भी आपकी रेसिड्यूरी पावर हैं, जितने भी आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आते हैं जो कि संविधान में नहीं लिखे हैं, उस पर कौन काम करेगा, उसमें केंद्र काम करेगा। तो हमने केंद्र को ज्यादा पावरफुल बना दिया है ना, हमने राज्य को पावर नहीं दी, हमने ये पावर दी है केंद्र को, सेंटर को पावर दी है। ठीक है, उसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, यहाँ पे जो आपका गवर्नर्स अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, जो आप देखते हैं कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी ऐसे आप देखेंगे क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, और राष्ट्रपति किसकी बातों पे आके एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, आपके प्रधानमंत्री और जो आपकी मंत्रिमंडल जो होती है पूरी की पूरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका कैबिनेट है और जो आपका आपके प्रधानमंत्री हैं, उनसे आपकी जो एड एंड एडवाइस मिलती है, जो सहायता मिलती है, उस पर राष्ट्रपति काम करते हैं। तो कुल मिला के क्या देख रहे हैं आप कि राज्यपाल जो है वो कौन नियुक्त कर रहा है, वो केंद्र नियुक्त कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, राज्यपाल काम तो करेंगे कहाँ पे, राज्यों में, लेकिन नियुक्त कौन सीधे कर रहा है, जो सेंटर में पावर चला रहे हैं, केंद्र में जो बैठे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, फिर केंद्र जो है ज्यादा शक्तिशाली हो गया। तो ये हो गया आपका, कहाँ से लिया हमने, कनाडा से। फिर संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, यहाँ पे जो आपका सेंटर और स्टेट के बीच हमने पावर का डिवीजन कर रखा है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये भी हमने कनाडा से लिया है। तो याद रखिएगा शक्तियों का विभाजन जो है कि भाई राज्य की ये है, संघ की ये है, संघ मतलब आपका जो केंद्र हो गया, यूनियन की ये पावर है, वो हमने कहाँ से ली है, कनाडा से। उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एडवाइजरी एजुकेशन है ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब एडवाइजरी यहाँ पे क्या होता है, एडवाइस जब भी मांगे आपके राष्ट्रपति, तो वो आप सर्वोच्च न्यायालय को देनी होती है, कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, न्यायालय को थोड़ा सा ऐसा बना रहे हैं कि आपको राष्ट्रपति को देना ही पड़ेगा, जहां पे भी वो एडवाइस मांगेंगे, जहां पे भी वो परामर्श मांगेंगे। तो ये भी आप देख रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं फिर से किसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, सेंटर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, कनाडा जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे, एक तो याद रखिएगा 5 चीजें आपको पढ़नी है, उसमें से भी मैक्सिमम चीजें किससे रिलेटेड हैं, जहां पे हम केंद्र को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। हमने राष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट, आपके राज्यपाल के अपॉइंटमेंट की बात करी, कौन कर रहा है, केंद्र कर रहा है। उसके अलावा हमने अवशिष्ट शक्तियां, जो रेसिड्यूरी पावर है, वो किसको दी है, केंद्र को दी है। उसके अलावा संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन जो है वो आपकी कनाडा से। फिर सशक्त केंद्र के साथ हमारी संघात्मक व्यवस्था है, मतलब फेडरल फीचर है, लेकिन हमने स्ट्रॉन्ग बना रखा है केंद्र को, वो आपका कनाडा का हो गया। फिर सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्शी आपका एक एडवाइजरी जो एजुकेशन है, वो कहाँ से आता है, वो भी आता है किससे, कनाडा से आता है। तो यहाँ पे बस परामर्शी न्याय निर्णय, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि परामर्श लेने का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के पास, वो कहाँ से आएगा, कनाडा से आएगा। ठीक है, ये आपका एजुकेशन वगैरह मत याद करिए, जो कठिन होता है। तो एडवाइजरी यहाँ पे देनी पड़ती है, एडवाइस देनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट को, किसको, राष्ट्रपति को। तो वो आगे किससे लिया, हमने कनाडा से लिया।
ठीक है। फिर आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से सिर्फ एक चीज हमने ली है, वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, नहीं दो चीजें ली हैं, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, तो ये एक और ये दो, हमने दो चीजें ली है। एक तो संविधान का जो हम संशोधन करते हैं, आप देखेंगे संविधान संशोधन में बहुत वैरायटी है, कुछ का बहुत आराम तरीके से हो जाएगा संशोधन जो है, कुछ आपके आर्टिकल जो है, कुछ आर्टिकल के लिए बहुत ज्यादा मतलब राज्यों की भी हमें क्या चाहिए, अनुमति चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है, साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, यहाँ पे प्रोविजन फॉर द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी आप देखेंगे कि बिल्कुल अलग तरीके से होता है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा में तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, आप सबको चुनते हैं, जो आपके 18 साल से जितने भी ऊपर हैं नागरिक, वो सब जाके चुनते हैं। राज्यसभा के लेकिन सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, ये हम कहाँ से लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने दो चीजें ली हैं, एक तो है आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, एक है आपका राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा में कैसे हम इलेक्शन करेंगे, कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका आप कैसे याद कर सकते हैं, या एक तो जो क्रिकेट संबंधी है ना, तो वो अपने प्लेयर से याद कर सकते हैं। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका का आपको अगर मैप याद हो कि बिल्कुल लास्ट में आता है, अफ्रीका में किनारे पे बैठा हुआ है, आप वहां से याद कर सकते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, आप चाहें तो उससे भी थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इमेजिन आपको करना है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो पूरी है, उसके अलावा राज्यसभा में जो निर्वाचन होता है उसकी प्रक्रिया, वो दोनों हमने कहां से लिए, दक्षिण अफ्रीका से। फिर आता है फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या ली है, सिर्फ एक चीज लिया है, याद रखिएगा। फ्रांस मतलब आप चाहे तो फंस गया से रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने लिया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, मतलब रिपब्लिकन सिस्टम लिया है। उसके अलावा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, यहाँ पे भी हमने दो चीजें ली है। ठीक है, एक ये हो गया, एक तो ये लिखा नहीं हुआ है इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन है। तो एक तो हमने क्या ली है, रिपब्लिकन व्यवस्था, मतलब आप देखेंगे हमारा जो कंट्री है कैसा है, रिपब्लिक है ना। रिपब्लिक में क्या होता है कि हमारा जो मेन हेड होता है, जैसे राष्ट्रपति, उनका भी निर्वाचन होता है, तो हम अपने हेड को क्या करते हैं, चुनते हैं। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था एक लिमिटेड टाइम के लिए, रिपब्लिक जो आपका सिस्टम है वो हमने फ्रांस से लिया। ठीक है, तो हमने फंसने से बचने के लिए, फ्रांस मतलब हो गया फंसना, तो हमने फंसने से बचने के लिए रिपब्लिक व्यवस्था ले रखी है, रिपब्लिकन व्यवस्था ले रखी है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। उसके अलावा जो दूसरा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन जब कभी पढ़ेंगे ना, फ्रांस की जो आपकी क्रांति है, उसमें आप देखेंगे कि ये तीन शब्द पहली बार आते हैं। इसके पहले किसी को नहीं पता था कि फ्रीडम की बात करनी चाहिए, इक्वालिटी की बात करनी चाहिए, फ्रेटर्निटी की बात करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, तब लोगों को पता चलता है कि अच्छा हमारे पास स्वतंत्रता भी होती है। अभी आप कह सकते हैं हमारे पास मौलिक अधिकार है, ये अधिकार है, उस टाइम पे लोगों को नहीं पता होता था। पहली बार कहाँ आता है, फ्रांस में आता है। तो याद रखिएगा फ्रांस जो है, एक तो ये है कि रिपब्लिक हमने फीचर लिया है, दूसरा ये है कि वहां पे इक्वालिटी की बात करें, हम स्वतंत्रता, फ्रीडम की बात करें और फ्रेटर्निटी की बात करें, इसका सिद्धांत भी हमने फ्रांस से लिया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, और या चाहे तो आप फंस गया इससे भी रिलेट कर सकते हैं। अगर आप स्वतंत्रता आपको नहीं मिलेगी, आपको समानता नहीं मिलेगी, बंधुत्व का प्रचार नहीं होगा, तो आप फंस जाएंगे किसी भी कंट्री में। ठीक है, तो इसीलिए हर एक कंट्री में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व होना चाहिए। हमने कहां से लिया है, फ्रांस से लिया। ठीक है, आप रिवाइज जरूर करिएगा, और ये याद रखिएगा कि कितने हैं, जैसे आपके फ्रांस के दो हैं, दक्षिण अफ्रीका के दो हैं, रूस का एक है, जर्मनी का एक है, जापान का एक है। तो ये याद रखिएगा कि एक है, दो हैं, किसमें 5 हैं, किसमें 7 हैं, जिससे आप जब पूरे काउंट कर लेना तो कंफ्यूजन नहीं रहे कि वो है कि नहीं है, आपको कंफर्म रहे कि 7 हो गए, 7 हमें याद है, बस बात खत्म। क्योंकि जब आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो कंफ्यूजन बहुत इसमें होती है कि यार ये मतलब, जैसे हम बात करें आपके राष्ट्रपति की जो महाभियोग है वो कहीं और है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो कहीं और है, राज्यसभा में जो हम नॉमिनेशन कर रहे हैं, राष्ट्रपति जो नॉमिनेट करेंगे वो कहीं और है, राज्यसभा का जो निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया है वो कहीं और है। इसलिए दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज करिएगा। टेस्ट जब हम लेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। कोई भी डाउट है तो आप मैसेज कमेंट करके बता सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम है, तो हिंदी इंग्लिश में कभी कभी शब्द थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, अब इतने समझदार हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, कोई भी डाउट है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, कॉल या मैसेज कमेंट करके। चलिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सपोर्ट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।